हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पर हम लोग क्लास 6 का गणित पढ़ रहे हैं। हम लोग 2 का ए देख चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी देख चुके हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम लोग पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। ठीक, अगर मेरे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। योग का संवर्धक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के विभिन्न युग्म जोड़े लीजिए, जैसे 5 7 3 4 0 3 0 0। ठीक, ये जोड़े लीजिए। ये जोड़े दिया है, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक, जिसे दिया है 5 7 5 7, इसको जो हम पूर्ण संख्या, ये दोनों पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे जितना जाए। ठीक, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या जोड़ेंगे, पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ओके, जैसे ये दिया है 7 5 और 7, 5 और 7, तो इसको जोड़ेंगे 5 + 7 बराबर 12। 12 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, जैसे दिया है प्रत्येक युग्म की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 और 7, 7 5 12, या 5 भी पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, तो योगफल इसका 12 होगा। 12 भी पूर्ण संख्या है। ठीक, 3 और 4, 4 3 यहाँ 7 होगा। 7 भी पूर्ण संख्या है। ठीक, 0 + 3 3 होगा, 3 होगा, यह भी पूर्ण संख्या है। 0 + 0 0 होगा, 0 भी पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। ठीक, उसको सभी को पूर्ण संख्या बोलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है पूर्ण संख्याओं के ऐसे ये 3 और युग्म लेकर उनके योगफल ज्ञात कर उनका परीक्षण कीजिए। क्या योगफल सदैव पूर्ण संख्या ही होता है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है इस लाइन का। ऐसे ही आप लोग युग्म लीजिएगा और परीक्षण कीजिएगा, क्या पूर्ण जोड़ने में पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। ओके, क्या पूर्ण संख्याओं का एक भी युग्म ऐसा मिला जिसका योगफल एक पूर्ण संख्या नहीं है? ऐसी कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं प्राप्त नहीं की जा सकती है जिनका योगफल एक पूर्ण संख्या न हो। कोई भी ऐसा युग्म नहीं हो सकता है जो उसको जोड़ने पर पूर्ण संख्या न प्राप्त हो, हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवर्धक गुण है। ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने रेड बॉक्स में रहे इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ओके, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। राधा एक दुकान से पहले तीन टाफियाँ खरीदती है। ठीक, और पुनः 2 टाफियाँ, और फिर 2 टाफी खरीदती है, 2 टाफी खरीदती है। राधा ने कुल कितनी टाफियाँ खरीदी? अब बताइए। आप गए किसी दुकान पर, ठीक, दौड़ते दौड़ते गए दुकान पे, पहले आप 3 टाफी लिए, ठीक, फिर बाद में आप 2 टाफी लिए, तो कितना टाफी हो गया? 5 टाफी आप लिए टोटल। ठीक, यही बोल रहा है। राधा एक दुकान से पहले 3 टाफियाँ खरीदी
और पुनः 2 टॉफियाँ कर दी। राधा ने कुल कितनी टॉफियाँ कर दी? तो टोटल कितनी टॉफियाँ कर दी? 5 टॉफियाँ। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया महमूद भी उसी दुकान से टॉफियाँ खरीदता है। वो पहले 2 टॉफियाँ खरीदता है और फिर 3 टॉफियाँ खरीदता है। महमूद ने कुल कितनी टॉफियाँ खरीदी? यह भी पहले 2 टॉफियाँ खरीदा फिर 3 टॉफियाँ खरीदा, यह भी कुल 5 टॉफियाँ खरीदा। ठीक, ओके। राधा और महमूद प्रत्येक ने कुल 5 टॉफियाँ खरीदी। ओके। कोई 2 पूर्ण संख्याओं जैसे 3, 5 लीजिए, उन्हें जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। 3, 5, 5, 3, 8। ठीक, 5, 3, 8, 5, 3, 8। ये समझाना ये चाहता है कि अगर हम लोग 7 और प्लस 8 लें या 8 प्लस 7 लें, भले ही से अंकों का हेर फेर हो जाए, 8 इधर 7 इधर, ठीक, लेकिन उसका योग नहीं बदलेगा। ठीक, योग नहीं बदलेगा। यहाँ पर भी 15 होगा, यहाँ पर भी 15 होगा। ओके, यही समझा रहा है। 5, 3, 8 यहाँ भी होगा, 5, 3, 8 यहाँ भी होगा। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। 2 स्थितियों में योगफल की तुलना कीजिए। ठीक, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि 5, 3, 8 8 ही होगा, 5 या 3 8 ही होगा, दोनों बराबर होगा। हम देखते हैं कि 3 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 3, ये दोनों बराबर होंगे। ओके, इस तथ्य को हम संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। संख्या रेखा खींचकर 3 प्लस 5 का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, 3 और 5 का योगफल ज्ञात करने के लिए बोला है। ओके दोस्तों, देखते हैं, चलते हैं। 3 और 5 का योग। ठीक, 3 और 5 का योग संख्या रेखा पर। ठीक, एक संख्या रेखा लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये संख्या रेखा है। ठीक, हमेशा 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले 3 कदम बोला है चलने के लिए, पहले 3 कदम चलेंगे। यहाँ से 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहाँ पर आगे पहुँच गए हम। ठीक, यहाँ पर पहुँच गए। फिर भाई साहब आगे तो देखिए प्लस में बोला है कि और आगे चलो 5 कदम। ठीक, और आगे 5 कदम चलो। फिर यहाँ से हम लोग उठेंगे, फिर यहाँ से फिर 5 कदम चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए। ठीक, यहाँ पहुँच गए। ओके, यहाँ से यहाँ पहुँच, तो 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? इसका कहने का मतलब है 0 से लेकर कहाँ तक पहुँच गए हम लोग 8 पे। यही इसका योग है। ठीक, इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 से लेकर अगर योग संख्या रेखा पर दर्शाने बोलेगा तो पहले 3 कदम चलेंगे। जैसे 3 कदम चला है, फिर 5 कदम चला है, फिर 5 कदम चला गया, फिर 0 से कितने दूर गया है? 8 कदम गया है, वही 8 इसका आंसर हो जाएगा। अगर फिर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 प्लस 7। ठीक, ओके, इसका संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक, एक मान लीजिए रेखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक, पहले बोला 4 कदम चलने के लिए। 4 कदम हम लोग चलेंगे 0 से, हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। 4 कदम चलेंगे, 1 कदम ये, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। ठीक, यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर। ठीक, 4 कदम चल दिए। फिर बोला है आगे देखेंगे तो प्लस में बोला है प्लस और चलिए 7 कदम। ठीक, 7 कदम और चलेंगे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, 6, 7, यहाँ तक, यहाँ आ गए। तो टोटल हम लोग 0 से लेकर कितने दूर तक आ गए? 11 कदम आ गए। ठीक, तो यही 11 कदम आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं अब वो क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यही समझाया है जिसे मैं बताया हूँ, ठीक। 3 + 5, 0 से पहले चला है, 3 कदम आया है, ठीक। फिर 3 से फिर 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम चला है, ठीक। तो 8 पे आ गया। टोटल यहाँ से कितने कदम पाया है? 8 कदम पाया है, वही बताया है, ठीक। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा। ओके, वैसे ये भी है। पहले 5 कदम चलाइए, पहले 5 कदम चलाइए, पहले 5 कदम चलाइए, फिर 3 कदम। जैसे 5 कदम चलाएंगे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। यहाँ पर आ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए, ठीक। फिर बोला है, आगे बोला 3 कदम चलाइए, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहाँ पर आ गए, ठीक। टोटल 0 से लेकर कहाँ कितने कदम पर आ गए? 8 पे आ गए, ठीक। वही बात होगा। ओके, ठीक। हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में संख्या रेखा पर प्राप्त योगफल समान है। वहाँ भी 8 प्राप्त हो रहा था, यहाँ भी 8 प्राप्त होगा, ठीक। दोनों स्थितियों में 8 ही प्राप्त होगा। ओके, जांच कीजिए पूर्ण संख्याओं के दो अन्य जोड़े, जैसे 3 3 4 3 3 4 और 6 2 लेकर जांच कीजिए। 3 4 मतलब 7 तथा 4 + 3 7, ठीक। इसलिए 3 + 4 भी बराबर 7 होगा, 4 + 3 भी बराबर भी 7 होगा। पहले जैसे हम आपको 3 रुपया दिए, फिर 4 रुपया दिए, ठीक। टोटल तब भी आपके पॉकेट में 7 रुपया होगा, या पहले 4 रुपया दें या फिर बाद में 3 रुपया दें, तभी भी 7 रुपया होगा। ओके, आपके पॉकेट में 7 रुपया बराबर होगा हमेशा। ओके, ठीक। अंकों को उलटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे 6 और 2 है, 6 और 2 है, ठीक। पहले मान लीजिए हम आपको 6 रुपया दिए, फिर 2 रुपया दिए, तो आपके पॉकेट में कितने रुपया होगा? 8 रुपया होगा। या पहले 2 रुपया दें या फिर 6 रुपया दें, तब भी 8 रुपया होगा, ठीक। हर स्थिति में ये बराबर होगा। ओके, ठीक। पूर्ण संख्याओं का ऐसा कोई भी युग्म प्राप्त नहीं किया जा सकता है जिसमें संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल भिन्न भिन्न प्राप्त हो। यही मैं बता रहा हूँ, कभी भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं होगा। आप लोग अपने मन से कोई जोड़ा लीजिए, उसको अंकों को हेरफेर करके लिखिए, हमेशा बराबर होगी। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संख्याओं के क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, योग का तत्समक अवयव एडिक्टिव आइडेंटिटी। आप देख चुके हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से किस रूप से में भिन्न है। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में केवल शून्य की उपस्थिति है। कारण यह कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह से अलग हो जाता है। इस संख्या शून्य के योग में एक विशेष भूमिका है। आइए इसे देखने के लिए निम्नांकित प्रयास करें। कुछ पूर्ण संख्याएं जैसे 0 1 3 5 लेकर निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0 प्लस कितना होगा? 0 + 0 ही होगा, ठीक। 0 + 1 कितना होगा? 1 होगा, ठीक। 0 + 3 या बराबर 3 + 0, हर स्थिति में 3 होगा। चाहे 0 लें फिर 3 लें, या फिर 3 लें या फिर 0 लें, तभी 3 प्राप्त होगा, तभी 3 प्राप्त होगा। ओके, दोनों स्थिति में प्राप्त होगा 0। 0 + 5 5 + 0 दोनों बराबर होगा, हमेशा 5 होगा, ठीक। ओके, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्याओं में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? आप देख सकते हैं कि ओके, किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसी कारण 0 को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योजक तत्सम भी कहते हैं। जैसे शून्य को किसी भी संख्या से जोड़ेंगे, मान लीजिए 4 से जोड़े तो 4 ही प्राप्त हो गई। 0 को 9 से जोड़ेंगे तभी 9 प्राप्त होगी, ठीक। कि 0 किसी से जोड़ेंगे तो वो खुद प्राप्त होगा। ओके, ठीक। योग का साहचर्य प्रगुण। यदि 2 3 और 4 का योगफल संख्याओं के इसी क्रम में हमें ज्ञात करना है तो इसे हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहले 2 और 3 का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, उसमें 4
सकते हैं, अथवा 3 और 4 के योगफल ज्ञात कर ले और पुनः 2 में इस योगफल को जोड़ें। दोनों स्थितियों में हमें योगफल वही संख्या प्राप्त होती है यथा, ठीक, 2 + 3, 3 2 5 + 4 या 5 + 4 9, ठीक, और 2 + 3 या 3 + 4, 3/4, 2 + 4/3। आइए संख्या रेखा पर इसकी जांच करते हैं। संख्या रेखा की सहायता से 2, 3 और 4 के योगफल को 2 प्रकार से दिखाइए, ठीक, 2 प्रकार से चलो दोस्तों देखते हैं इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ठीक। ओके, मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। पहले बोला है 2 कदम चलेंगे हम लोग, ठीक, 2 कदम जब चलेंगे यहाँ से एक अलग कलर ले लेता हूँ। 2 कदम चलेंगे यहाँ से हम लोग, 1 कदम में 2 कदम यहाँ से लेकर कि किस पे आ गए हम लोग, इस पे आ गए, ठीक, 2 पे आ गए। फिर बोला है 3 कदम और चलना है हमको, 1 कदम 2 कदम 3 कदम। तो यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर जब आ गए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कदम हम लोग चल दिए, 5 कदम, ओके, ठीक। फिर बोला है प्लस में 4 कदम और चलना है, 4 कदम और, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, ओके। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गए तो कितने कदम हो गया, टोटल 9 कदम। यही हमें ज्ञात करने के लिए बोला कि इनका योग हमेशा बराबर होगा, ठीक। और दूसरा दूसरा दिया था 2 + 4 3 + 4 भी यही होगा, 2 + 7 4 3 7 = 9, ठीक। इसका भी मतलब वही होगा, सेम होगा। इसको आप लोग संख्या रेखा पर दर्शाइएगा, ठीक, और कमेंट में आंसर कीजिएगा, ओके। चलिए चलते हैं आगे। यही बताया है, यही दर्शाया है, ठीक, देख लीजिएगा अपना। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याओं 8 4 और 9 को क्रम में संख्या रेखा पर जोड़ेंगे तो पाएंगे 8 + 4 8 4 12 और +9 12 और 9 21 और ये 8 या 9 4 13 और यह 8 21। दोनों स्थिति में इसका योग बराबर होगा, ठीक, दोनों स्थिति में 21 प्राप्त होगा, ओके, ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता है। यह योग संक्रिया साचार्य प्रगुण है, ठीक, ओके। पूर्ण संख्याओं पर घटाने का संवरक प्रगुण। पूर्ण संख्याओं के कुछ युग्म लीजिए, जैसे 8 और 5 5 और 9 10 और 0 0 7 और 8 8। प्रत्येक युग्म की प्रत्येक युग्म की प्रथम संख्या से द्वितीय संख्याओं को घटाइए। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, ओके, ठीक। संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए बोला, हम लोग दर्शाते हैं, ठीक। मान लीजिए एक संख्या रेखा है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोला है। पहले 8 कदम जाने के लिए 8 पा गए हम लोग, 8 पा गए, ठीक। 5 घटाने के लिए बोला है, तो 5 इसमें कैसे घटाएंगे, यह 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे, ठीक, 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे 4 घटाएंगे 5 घटाएंगे, ओके। 5 घटाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5, तो किस पे आ जाएंगे हम लोग, आ जाएंगे हम लोग 3 पे, ओके। इस पे आ जाएंगे, इस पे 3 पे आ जाएंगे, तो हम लोग का कितना बचेगा
यहाँ से जाएंगे 0 से, यार 0 भूल गए थे। तो कितना बचेगा, 1 खाना 2 कदम 3 कदम, 3 बचा ना। तो यही तो बोला था, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ओके ठीक। जैसे ए है 5 और 9 है, ठीक, 5 और 9, 5 और 9 है तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है, ठीक, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 5 और 9, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 बचेगा। ये -4 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 4 5 6 7 डॉट डॉट, माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक। ओके 10 - 0 10 पूर्ण संख्या है। ओके 0 - 7 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 0 - 7 करेंगे तो -7 प्राप्त होगा, तो पूर्ण संख्या नहीं है। 8 - 8 0 पूर्ण संख्या है, ठीक। इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं हम लोग, लास्ट वाला, ठीक। मान लीजिए एक संख्या रेखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। पहले 8 कदम चलेंगे हम लोग, यहाँ से 8 कदम जाएंगे, यहाँ आएंगे, ठीक, 8 पे। फिर बोला है फिर 8 इसमें से माइनस करेंगे, 8 कदम माइनस करेंगे तो फिर 0 पर आ जाएगा, ठीक। फिर 0 पर ही आ जाएंगे। तो इसका मतलब जब 8 बचे नहीं, 8 पे फिर 0 पे आएंगे तो इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि 8 में से 8 माइनस होगा तो 0 बचेगा। ओके ठीक। हम पाते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं के युग्म में छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब किसी छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 9 है, 4 में से जब 9 घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक। ये -5 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। जैसे मान लीजिए 11 में से हम लोग 15 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। अगर किसी छोटे अंक में से किसी बड़े अंक को घटाएंगे तो पूर्ण संख्या कभी प्राप्त नहीं होगी। ओके ठीक। अतः घटाने की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है, घटाने के लिए पूर्ण संख्या संवरक नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग 2 का बी का बेसिक देखें, ठीक। अगले क्लास में हम लोग 2 का बी का प्रश्नावली करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक। आज का जो क्लास अच्छा लगे हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक।